स्वागत है आपकी अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशनल पॉइंट पे। आज हम है ना क्लास 10 है ना के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के है ना लेक्चर 3 पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था है ना। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मिनट वेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उदासीकरण समीकरण किसे कहते हैं या उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अतः ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल है ना बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं है ना उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl क्या करता है Na है ना OH के साथ अभिक्रिया करके है ना NaCl बना लेता है, मतलब ना सोडियम क्लोराइड बना लेता है और वाटर रिलीज कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे है ना। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई है ना प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाए, मतलब अलग हो जाए है ना, तो उस अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl क्या करता है Ag है ना NO3 से अभिक्रिया करके AgCl अलग हो जाता है और Na है ना NaNO3 अलग हो जाता है। चलिए अब हम लोग संक्षारण पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जंग लगना भी बोलते हैं है ना। जब कोई धातु है ना अपने आसपास है ना उपस्थित अम्ल लव है ना नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह है ना संक्षारित तो हो जाता है, मतलब कि उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं है ना। कहते हैं लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो लोहे से जंग है ना लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहले है लोहा को पेंट कर देना, दूसरा है लोहे का है ना लोहे पर ग्रीस लगाना। ठीक है, चलिए है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना विकृत गंधिता किसे कहते हैं। पूछ सकते किसी तरह ना तेलीय वाष्पयुक्त पदार्थ का खुले वातावरण में रखने से है ना, रखने के बाद हम जब रख देते हैं उसको, बाद में वो ऑक्सीजन से क्रिया करके दुर्गंधित स्वाधीन है ना हो जाता है, उसको हम लोग विकृति गंधिता कहते हैं। मतलब कि खाना जो खराब हो जाता है और दुर्गंध देने लगता है ना। दहन से आप क्या समझते हैं या दहन किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की घटना को हम लोग है ना दहन कहते हैं। या कोई पदार्थ हो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहेंगे। चलिए कहता है ग्लैबनी है ना ग्लैबनीकरण या बोल सकते हैं इसी को यशद लेपन किसे कहते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है उस पर, तो जिंक की परत जब लोहे पर चढ़ाई जाती है तो उस विधि को कहते हैं हम लोग है ना यशद लेपन या ग्लैबनीकरण। ठीक है, चलिए भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने है ना के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं यार है ना, कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो भोजन को हम लोग दुर्गंधित या खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है प्रति ऑक्सीकारक है ना का उपयोग करना, दूसरा है मतलब कि ऑक्सीजन के संपर्क में ज़्यादा न रखना, ढक के रखना है ना। वायु रोधक है ना बर्तन है ना में बोल सकते हैं यहाँ पे खाद्य सामग्री रखना। वायु रोधक कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग चिप्स कुरकुरा जो खाते हैं तो उसमें क्या किया तो चारों ओर से पैक कर देता है, जो वायु को उसके संपर्क में नहीं आने देता है। वायु के स्थान पर हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन गैस है ना का उपयोग किया जाता है। जैसे चिप्स कुरकुरा देखो आप खाते होंगे तो लेस का देखते हो कि आप इसमें गैस जो भरा रहता है वो नाइट्रोजन क्या होता है, सॉरी नाइट्रोजन। ठीक है, चलो है ना। शीतलन द्वारा देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि दही को हम लोग क्या करते हैं खुले में छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद, तो 24 घंटे में ये खराब हो जाता है। लेकिन इसी को हम क्या करेंगे रेफ्रिजरेटर में जब हम कुछ समय तक रख देते हैं ठंडा करके, तो ये खराब नहीं होता, ये है ना सही रहता है। तो डैट मीन्स शीतलन द्वारा भी आप है ना भोजन को संरक्षित या बोल सकते बचा सकते हैं। वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता है ना को साफ क्यों किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम फीता को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जब यह वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर
मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो मैग्नीशियम को है ना दहन है ना जलने से या दहन से रोकती है ना। इस परत को है ना बोल सकते हैं हटाने के लिए है ना बोल सकते हैं सैंड पेपर या बोल सकते हैं रिज माल की है ना से साफ किया जाता है उसको। ठीक है, साफ कर देते हैं तो ये आसानी से ये दहन कर लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर कुछ है ना निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है, इसके नाम के साथ लिखा गया, इसको संतुलित करके है ना सिंबॉलिकल रूप से दिखाया गया। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन Cl2 है ये। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करके देखिए 2HCl बना मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए है ना बेरियम क्लोराइड है ना एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। तो यहाँ से सेम टू सेम करेंगे 3BaCl2 कर लेगा है ना ए है ना Al2 एंड SO4 का होल 3 है ना। ये क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा तीर का निशान छूट गया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा है ना 3BaSO4 बना लेगा और प्लस है ना 2A है ना AlCl3। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बोल सकते हैं इसको है ना बेरियम सल्फेट या एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है ना। जब हम क्या करेंगे सोडियम है ना को हम लोग जल है ना बोल सकते हैं जल सोडियम है ना जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। सोडियम को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं मतलब 2Na है ना 2H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस है ना हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग संतुलित समीकरण है ना कहते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण में मैंने पिछली कक्षा में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अभिकारक और प्रतिफल है ना दोनों में क्या होता है परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही है ना एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक है ना शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।